राज्य में जेपीएससी अभ्यर्थी कई दिनों से अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे, धरना दे रहे थे कि 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है। लगातार दबाव के बाद राज्यपाल भी पहुंचे थे। जेपीएससी अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की, आश्वासन भी दिया। जेपीएससी अभ्यर्थियों की बात को लेकर विधायक जयराम महतो भी राज्यपाल के पास गए थे, अपनी बातें रखी थी। इन सब के बीच में 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन अब रिजल्ट जारी करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। उनका कहना है कि गड़बड़ी की गई है, हड़बड़ी में ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया। इधर जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो ने भी कहा कि रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे हम, लेकिन इस तरह हड़बड़ी में त्रुटिपूर्ण रिजल्ट जारी करने की मांग नहीं की है। तो जानते हैं क्या ये मामला है और क्या फिर से विवादों में घिरेगा जेपीएससी का ये परीक्षा परिणाम। मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, यहाँ जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी परीक्षा ले, विवाद से नाता जरूर होता है। या तो अभ्यर्थी किसी तरह का आरोप लगाते हैं या फिर कोई और अलग तरीके से पीआईएल दाखिल हो जाता है। अब रिजल्ट प्रकाशन हो गया 11वीं जेपीएससी का, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं अभ्यर्थी। बिल्कुल, देखिए, विवादों से जो है ये दूर नहीं रह सकता। ये सीधे तौर पर अब छात्र अभ्यर्थियों जो और छात्र नेता हैं उनका कहना है, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जेपीएससी सुचारू रूप से काम करे और अभ्यर्थियों के लिए लगातार वैकेंसियां लाए ताकि राज्य के युवाओं को नौकरी मिल सके। अब देखिए, जो जेएलकेएम के उपाध्यक्ष भी हैं और रांची लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि मुख्य परीक्षा फल में आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। तो अब सीधे तौर पर यह कहा गया कि हम लोगों ने परीक्षा के परिणाम की मांग की थी, 11 महीने से जेपीएससी के परिणाम नहीं आए थे। तो इसको लेकर के जो अभ्यर्थी या फिर जो छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे उनको सहयोग किया, साथ दिया, राज्यपाल तक पहुंचे और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग किया था। राज्यपाल ने सीधे जेपीएससी के अध्यक्ष को फोन भी लगाया और जो एक समय सीमा दी गई थी उससे पहले ही परीक्षा के परिणाम जो है वो जारी कर दिए गए। अब जेपीएससी की तरफ से इंटरव्यू के भी डेट आ चुके हैं। तब फिर अब ये छात्र नेता हैं उनका मांग है कि जिस तरह से हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है ये हम लोग नहीं चाहते थे। आरक्षण जो कि सबका मौलिक अधिकार है वो मिलना चाहिए। जो जेपीएससी आयोग के द्वारा 11 माह लंबी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 20 मई को 11 से 13वीं जेपीएससी परीक्षा फल प्रकाशित किए गए। उसमें जेएलकेएम के नेताओं का कहना है कि जेपीएससी आयोग को परीक्षा फल में मनमानी करने का एक तरह से आरोप लगा दिया है। संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में एसटी, एससी, ओबीसी में प्रावधान आरक्षण से छेड़छाड़ किया गया है, ये कहना है सीधे तौर पर। तो अब जो आरोप है, अब इसमें कितनी सत्यता है, परीक्षा परिणाम जो जारी किए गए हैं उसमें क्या आरक्षण के रोस्टर का पालन हुआ है या नहीं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन एक बार फिर से ये विरोध के स्वर जरूर उठने लगे हैं। अब सरकार इस पर क्या कितनी मतलब अब इंटरव्यू का डेट भी आ गया है आपने बताया, और ऐसे में अब जो अभ्यर्थी हुए हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और फिर से अगर इस पर सवाल उठता है तो वो भी आधे मन से पहुंचेंगे। उन्हें भी लगेगा पता नहीं ये फिर परीक्षा को रद्द किया जाएगा, परीक्षा परिणाम को, फिर से उनका भविष्य अंधकार में होगा। सालों से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी और सालों से परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार, कभी विवाद कभी कुछ और। देखिए, बिल्कुल ये जो दो तरह की बातें हैं वो मन में चलती रहती है कि क्या हम पूरे मन से तैयारी करके परीक्षा में शामिल हो जाएं या फिर क्या थोड़ी कम करें तैयारी। हो सकता है तो ये फिर से एक बार विवादों का भेंट चढ़ जाए, या तो कोर्ट के आदेश से रुक जाए या फिर कोई और आंदोलन शुरू हो जाए। ये इस तरह का जो एक अंदेशा है वो मन में झारखंड में जरूर अभ्यर्थियों का चलता रहता है। तो ऐसे में अब एक बड़ी जो मांग है वो सीधे तौर पर शुरू हो चुके हैं। अब देखना होगा कि अभ्यर्थी इस बीच का रास्ता क्या निकालते हैं। जो सफल अभ्यर्थी हैं वो पूरी तैयारी के साथ अपना एक तरह से इंटरव्यू में अपना फोकस करते हैं, इंटरव्यू में शामिल होते हैं और परिणाम जो है वो अपने पक्ष में कर पाते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ और दूसरी मांग भी है कि जल्द से जल्द इस जेपीएससी को पूरा कर अगली जेपीएससी के भी जो है वो एक तरह से नोटिस जारी कर दिए जाए, वैकेंसी निकाले जाए, ये भी एक मांग जो है शुरू हो चुकी है। तब देखना होगा कि जेपीएससी इन अभ्यर्थियों, इन नेताओं की मांग को कितनी गंभीरता से लेता है, सरकार इस पर क्या कुछ पहल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।
चलिए शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये अभ्यर्थी परेशान हैं जो जेपीएससी के हैं। उनका कहना है कि गड़बड़ी हुई है रिजल्ट के प्रकाशन में, लेकिन जो पास हुए हैं वो अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि आगे क्या निर्णय होता है। इसे लेकर जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण ये परीक्षा परिणाम आया है और इस पर अब संज्ञान लेना होगा। फिर से जेपीएससी पर सवाल उठने लगे हैं।